विषयों में जो हमें आनंद का अनुभव होता है वो असल में विषयों में नहीं है, वो आत्मानंद का ही झलक है। तो आनंद विषय में नहीं है, आत्मा में है। इसका निश्चय कैसे हो? आत्मा माने हमारे स्वयं के स्वरूप में आनंद है, बाहर हम ढूंढते हैं। अब किसी के स्वयं में आनंद स्वरूप होगा, जिसके अपने घर में खजाना हो, अरबों संपत्ति हो, वो बाहर भिखारी बन के भटक सकता है। तो हम क्यों भटक रहे महाराज? या तो खजाना नहीं है तभी भटक सकते हैं। तो शास्त्र तो कह रहा है कि आप आनंद स्वरूप है, तो फिर दुखी बन के हम कैसे क्यों जी रहे हैं और आनंद की खोज में क्यों है? बल्कि आत्मा के आनंद को लेकर के ही सब आनंदित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के छोटे प्राणी तक सब आनंद जो हैं इस आत्मानंद का, ब्रह्मानंद का छोटी छोटी उर्मियां हैं। जैसे समुद्र हैं, समुद्र में लहरें आती रहती हैं, ऐसे ही आनंद समुद्र है आत्मा। उसकी छोटी छोटी उर्मियां जो हैं विषयों के आनंद के द्वारा प्राणियों को मिलता रहता है। अस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, उपनिषद कहती है। तो फिर हम आनंद स्वरूप है तो आनंद की तलाश क्यों कर रहे हैं और आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका सीधा सा उत्तर इतना ही है कि वो आनंद ढका हुआ है, आपको पता नहीं है उसका। हमें आपको खबर नहीं है उस आनंद का। और इसका प्रसिद्ध उदाहरण है कि गले में हार पड़ी हो, मणिहार, और हम बाहर ढूंढ रहे, भ्रम हो गया कि हार कहीं खो गया। कई बार तो मुझे भी आजकल हो रहा है, चश्मा आंखों में यही नाक पर है, अरे भाई चश्मा लाओ, चश्मा नहीं मिल रहा है। ऐसा भी भ्रम होता है। चश्मा लगा करके बोल रहे कि चश्मा लाओ। तो आत्मा आनंद स्वरूप होने पर भी वो आनंद आवृत है हमारे लिए। जैसे सूर्य चमकता हो लेकिन बादल आ जाए तो क्या सूर्य की चमक में कोई कमी आती है? लेकिन हमारे लिए ढंक जाता है। तो इसलिए, और ढंकना क्या है, कोई ऐसा सचमुच कोई पर्दा आ गया ढंक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसका ज्ञान नहीं है, आप जानते नहीं है। आंखों के सामने रखा है लेकिन आप उसको जान नहीं रहे कि यह है आत्मा स्वरूप और यह है आनंद। तो इसलिए इसकी पहचान कराने के लिए वेदांत में जो प्रक्रिया है कि मैं आनंद स्वरूप कैसे हूं, तो उसके लिए ये सुषुप्ति का विश्लेषण करने के लिए बता रहे हैं। 109वां श्लोक उच्चारण करते हैं। यत् सुषुप्तौ निर्विषय, यत् सुषुप्तौ
निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमैति ह्यम् श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति अनुमानं च जाग्रति यत् सुषुप्तो निर्विषय आत्मानन्दोऽनुभूयते श्रुतिः प्रत्यक्षमेतिह्यम् अनुमानं च जाग्रति। ये जो सुषुप्ति में निर्विषय आत्मानंद का अनुभव होता है, उस विषय में श्रुति प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ऐतिह्य माने परंपरा से आगत जो वाक्य हैं ज्ञानियों के वो भी, और अनुमान, ये सब के सब मिलते हैं। सुषुप्ति का विश्लेषण निरीक्षण हम लोग नहीं करते, थक जाते हैं, सो जाते हैं, फिर दूसरे दिन उठ करके काम में लग जाते हैं। जागृत अवस्था के विषयों के प्रति, समस्याओं के प्रति हम जितना गंभीर हैं, ये जो निद्रा आती है ये क्या होता है, इस विषय में प्रश्न ही अधिकतर लोगों का नहीं होता। न स्वप्न के विषय में, सपने के विषय में फिर भी थोड़ा हो जाता है। लोग कहते महाराज ऐसा सपना देखा, इसका मतलब क्या है, फल क्या है। लेकिन सुषुप्ति को लेकर के तो जिज्ञासा, वेदांत संस्कार न हो तो बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ये सुषुप्ति है क्या भाई, और वहां पर क्या अनुभव में आता है, कुछ अनुभव में आता है कि नहीं आता है। तो श्रुति ने इस विषय पर विस्तार से विचार किया। सुषुप्ति में सुखानुभूति होती है, सुषुप्ति में किसी भी प्रकार के दुख की अनुभूति नहीं रहती, बल्कि कितना भी दुख आपको हो जागृत में या स्वप्न में, गहरी नींद में चले जाते हैं तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए जो बहुत यंत्रणा में है, पेन है, छटपटा रहे हैं, उसको नींद की सुई लगा करके सुला देते डॉक्टर लोग, क्योंकि सो जाने से उसको राहत मिलती है। तो इतना तो है कि निद्रा में, गहरी नींद में दुख का अनुभव तो नहीं होता। दुख की अनुभूति नहीं रहती है। दुख है जागृत में, उसको भी माने अभाव हो जाता है। कोई मान लो कि फांसी की सजा मिली है, उसको छटपटा रहा है, बेचारा घबरा रहा है, लेकिन उसको भी नींद आ जाए तो शांत हो जाता है। तो ये निद्रा क्या चीज है? तो हमको लगता है निद्रा में क्या विचार करना, निद्रा तो कुछ है ही नहीं है, उसमें क्या करना है।
लेकिन निद्रा का विज्ञान जो है आपके छुपे हुए जो खजाना है उसका दरवाजा है। ये कोई मामूली चीज नहीं है। निद्रा विज्ञान जो है आपको अनंत आनंद का द्वार उद्घाटित कर सकता है, और निद्रा ही वो दरवाजा है, समझ लीजिए। अगर निद्रा को आपने उद्घाटित किया तो अनंत आनंद आपके हाथ में आ जाएगा। और निद्रा, समाधि और मुक्ति, ये थोड़ा ही फर्क है। लगभग जो है आप वहीं पहुंच जाते हैं। श्रुति का विश्लेषण ऐसा है, वेदांत ऐसा जो है। इसलिए निद्रा को, माने गहरी नींद को, सुषुप्ति को गंभीरता से उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान ने एक गिफ्ट दिया है सभी प्राणियों को, ये सुषुप्ति का। थोड़ी देर के लिए सोच लो कि आपको नींद नहीं आ रही है, क्या हाल होगा? पागल हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो निद्रा में है क्या चीज महाराज? इतनी बड़ी चीज क्या है? ऐसा क्यों होता है? तो निद्रा जो है भगवान की दी हुई एक तोहफा है, लेकिन हम उसको ठीक से जो है स्वीकारते ही नहीं है, और उसको देखते नहीं कि है क्या चीज है ना। गिफ्ट खोलना चाहिए ना। तो उपनिषद में ये बात आई, 5 दृष्टांत से उसको समझाया उपनिषद में कि सुषुप्ति में कैसी स्थिति है। अच्छा, एक श्रुति वाक्य ले लो। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूत सुख रूपमयी थी। ये जो है मेरे ख्याल से मैत्रायणी शाखा का होगा या कैवल्य उपनिषद का होगा, थोड़ा मैंने, लेकिन ये प्रसिद्ध श्रुति हैं, बहुत बार वेदांत ग्रंथों में उसके उद्धरण आपने सुना ही होगा। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोभिभूता सुख रूपमयी थी। सुषुप्ति काल में सब कुछ विलीन हो जाता है, तो ये व्यक्ति तम से, माने अज्ञान से ढका हुआ सुख रूपता को प्राप्त करता है। सुख तो उसको मिलता है, लेकिन वो सुख थोड़ा बेसुधी जैसा, जैसे व्यक्ति थोड़ा बेखबर सा हो जाता है ना, ऐसा। तमोभिभूता सुख रूपमयी थी। जागृत और स्वप्न के साथ में सुषुप्ति का मुख्य फर्क क्या है श्याम जी? जागृत और स्वप्न के साथ तुलना करो तो सुषुप्ति में मुख्य फर्क क्या है? जागृत अवस्था में तो मनुष्य संसार के विषयों में फंसा रहता है, और स्वप्न में उन विषयों से थोड़ा अभाव होकर नए विषयों से लिप्त हो जाता है। और सुषुप्ति अवस्था में जो जागृत वाले विषय थे
और जो स्वप्न वाले काल्पनिक विषय से उन दोनों विषयों का जहाँ पे अभाव हो जाता है। तो महाराज मुख्य फर्क क्या है? माने जागृत स्वप्न के साथ में सुषुप्ति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, मुख्य वही है जो श्याम जी ने बताया। जागृत में भी कुछ न कुछ विषयों की अनुभूति रहती है, स्वप्न में भी कुछ न कुछ विषय रहते हैं। सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न की तरह कोई स्पष्टतया अनुभूत होने वाले विषय नहीं रहते हैं। ये मुख्य फर्क दिखता और है। कुछ नहीं दिखता। और स्वप्न में और जागृत में मेरा अपना जो अहम बोध है बड़ा स्पष्टतया रहता है, और सुषुप्ति में ये बोध भी विलुप्त जैसा दिखता है। चलिए ठीक है। इधर उधर हाथ मारते मारते पहुंच गए। तो अरे नेट बंद किया? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये चालू रखना पड़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अब चालू हुआ? अच्छा, वो बज गया ना वो फालतू का। तो जागृत में, अच्छा आप बताएंगे? हाँ, सुसुप्ति में और स्वप्न में दोनों में जो एक अहम का भाव है ना, व्यापार चलता रहता है जो विषयों का, हाँ सुसुप्ति में वो भी चला जाता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये त्रिपुटी बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं, सुने हैं। तो ज्ञाता को विज्ञानमय माना जाता है वेदांत में, विज्ञानमय कोश। और ज्ञाता से, ज्ञाता का जो ज्ञान है, नाना प्रकार की वृत्तियां, विचार, वो सब मनोमय है। और जो उसके सामने शब्द स्पर्श आदि विषय होता है, ज्ञेय। आ रहा है बाबा? नहीं आ रहा है? देखो इसको देखो। तो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। स्वप्न में और जागृत में इतना ही अंतर है। जागृत में शब्द आदि बाह्य होता है और स्वप्न में मानस होता है, लेकिन होता है वहां भी ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता, त्रिपुटी रहती है। सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान की त्रिपुटी अनुभव में नहीं आता। वहां पर सब विलीन हो जाता है। वहां पर अद्वैत स्थिति है, अद्वैतम माने द्वैत नहीं है। ये ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, इसको द्वैत बोलते हैं। तो देखिए, सुषुप्ति में आप अद्वैत का अनुभव करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है असल में, है ना। और सुषुप्ति में माने इस अद्वैत स्थिति में एक विशेष प्रकार का आनंद अनुभव होता है, जो विषयानंद से बिल्कुल अलग है। जागृत स्वप्न में जो हमें सुख का अनुभव होता है, वो किसी अनुकूल विषय को देख करके जब हमारा मन थोड़ा आत्माभिमुख होता है, अपनी ओर मुड़ता है,
तो उसमें सुख का प्रतिबिंब पड़ता है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, वो सुख के रूप में अनुभव में आता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। जागृत में जो विषयों से सुख मिलता है वो कैसे मिलता है? जैसे मान लीजिए आपके मन में किसी आपका प्रिय वस्तु खाने की इच्छा हुई, आपको रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, और ये जो इच्छा है ना, ये इच्छा का ही दूसरा नाम है दुख, शोक, श्रुति के अनुसार, है ना। कामः शोकः अरतिः इति पर्यायः, ऐसा भाष्यकार बृहदारण्यक भाष्य में लिखते हैं। क्योंकि जब आपको कामना होती है किसी वस्तु की और वो पा नहीं रहे जब तक, तब तक आपको एक संताप होगा, उसका गुणों का चिंतन करते करते उसकी विरह की अनुभूति होगी कि मिल नहीं रहा है, तो वो जो है संताप ही शोक है। तो काम और शोक जो है मुद्रा का, इधर से देखने पर काम, इधर से देखने पर शोक, ठीक है। तो जितने आपकी कामना प्रबल होती जाएगी उतना ही आप बेचैन होते जाओगे और अशांति का अनुभव करोगे। अब मान लो आप जो हैं बड़े दुखी थे कि ये मिल नहीं रहा है, तो कहीं पर आपको दिख गया रसगुल्ला, तो आप जो इधर उधर आपका जो मानस भटक रहा था वो एकदम सीधे रसगुल्ले पर क्या हो जाएगा? एकाग्र हो जाएगा। और ये जो मन की एकाग्रता है ये आपको थोड़ा सुख के रूप में अनुभव होगा। मन जब एक वृत्ति, शांत वृत्ति हुई ना एक में, तो वो जो है आपकी आत्मा की एक छाया अच्छी तरह दिखलाएगा। वैसे तो सभी वृत्ति में आत्मा पड़ती हैं, आत्मा प्रतिबिंब, लेकिन जैसे जल में बहुत तरंग उछल रहा हो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब ठीक से पड़ेगा नहीं, दिखेगा नहीं। लेकिन वो जो एक वृत्ति हुई उसमें आत्मा का झलक आपको मिलता है। माने समझ लो कि आप थोड़ा सा जो है इधर उधर भटकान छोड़ करके एक जगह आते हैं, थोड़ा अपने में, अपने निकट आते हैं, तो वो जो है सुख के रूप में अनुभव हुआ। तो देखने से अनुकूल विषय को, काम्य वस्तु को देखने से एक सुख होता है, उसको बोलते प्रिय सुख, उपनिषद की परिभाषा है। हाँ, प्रिय, मोद, प्रमोद। अब वो जो है आपके सामने ला करके रख दिया प्लेट में, महाराज खाओ, तो वस्तु की प्राप्ति आपको हुई, माने वो आपके सामने आ गया, तो आपका आनंद थोड़ा और बढ़ेगा। हा, अब जब चाहे मैं खा सकता हूं। लेकिन अभी पंगत माने ऊर्ध्वमूलम पूरा नहीं हुआ, 15 अध्याय, क्या करे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब फिर जब नमः पार्वती पते हुआ तो आपने मुंह में डाल दिया। हा, कैसा लगा? बड़ा सुख। थोड़ी देर के लिए आप भूल गए कि आप पंगत में हैं, कहाँ हैं, क्या है है ना। तो माने आनंद और उत्कृष्ट हो गया। तो ये आनंद उत्कृष्ट क्यों हुआ? क्योंकि जिसकी चाह में, चाह का मतलब ही क्या है? चाह का मतलब है कि आप अपने में नहीं है, स्वस्थ, आप उस जिसके चाह है ना, आप वहां पर तत्स्थ हो जाते हैं, विषयस्थ। अब विषय सामने नहीं है तो आप जो है माने कहीं भी नहीं होते त्रिशंकु होते, भटकते रहते हैं,
आपकी चेतना जो है, तो जितना आप अपने से दूर जाते हैं, भटकान का ही नाम अशांति है महाराज। तो आनंद के अगर विज्ञान, आनंद विज्ञान अगर समझा जाए कि आनंद आता किधर से कैसे है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। असल में ये आनंद विज्ञान पता नहीं क्यों लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। सारा दुनिया आनंद की तलाश में है और सब विद्याएं पढ़ाई जाती है, लेकिन आनंद मिलता कैसे है इसको नहीं पढ़ाते। तो जब आपका वो काम्य वस्तु आपको मिल गया, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, आपका मन कामना शून्य हो गया। क्योंकि वो जो कामना हो रही थी वो एक विषय की तीव्र हो गई, तो अन्य जो कामनाएं हैं वो थोड़ा बैकग्राउंड में चली जाती है, वो दब जाता है। अब उसी के प्रति खाली नजर होता है। तो जब वो मिल गया तो क्षण भर के लिए क्या हो जाएगा, मन कामना से शून्य हो जाएगा, मन शांत मन होगा। उस शांत मन में आत्मा का झलक स्पष्ट पड़ेगा। इसी को आत्माभिमुख मन, आत्माभिमुख बुद्धिवृत्ति कहा। वो आनंद के रूप में हमें अनुभव हुआ, ठीक है ना। लेकिन वो कितने देर वो रहेगा, फिर कोई नई कामना शुरू हो जाएगी, तो आनंद फिर ओझल होता जाएगा। इसलिए मनुष्य निरंतर ये कोशिश करता रहता है कि वो नाना प्रकार की कामनाएं करता रहता है, ये मिले वो मिले, और वो मिलने से उसको सुखानुभूति थोड़ी देर के लिए होती है। तो थोड़ी देर के लिए होती है क्योंकि वो वृत्ति आपकी थोड़ी देर के लिए शांत बनी, आपका मन थोड़ी देर के लिए आप आत्मस्थ हुए। विषय की कामना से आप अपने से दूर हो गए थे, अब आप अपने में लौट आए थोड़ी देर के लिए। जो थोड़ी देर के लिए अपने में लौटना, उसका नाम है सुख। और इसीलिए योगी जन समाधि का अभ्यास करते कि भाई ज्यादा देर तक कैसे अपने में रहा जाए। इसलिए समाधि में बड़ा आनंद होता है। तो सुषुप्ति, जागृत स्वप्न में जो सुखानुभूति है वो वृत्ति के रूप में है, और चूंकि वो त्रिपुटी है, ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है, ज्ञान भी है, तो उस सुखानुभूति से भी उसको एक श्रम का अनुभव होता है। इसलिए कितना भी सुख हो, धीरे धीरे व्यक्ति थकता है जागृत स्वप्न में। ये त्रिपुटी जो है ना, ये थकाती है। कुछ भी ना करो, जगे हुए हो, थक जाते हैं। क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहे मतलब आप जान रहे हैं ना चीजों को, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि आपको जो है सारा थकावट मिटा करके फिर फ्रेश बनाने के लिए आपको सुषुप्ति में डालते हैं। एक महापुरुष ने बड़ा सुंदर कहा कि भाई सुषुप्ति क्या है, समझ लो कि भगवान जो है थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक पुलिस बन जाते हैं। बोले ट्रैफिक पुलिस महाराज कैसी बात है? बोले देखो ट्रैफिक पुलिस जैसे हाथ उठा दिया स्टॉप, तो सारे गाड़ियां सब रुक जाती है कि नहीं? बोले हाँ। ऐसे ही जागृत सपने में समझ लो हमारे कर्म की गाड़ियां चलती रहती है, एक के बाद एक सुख दुख फलाना ठिकाना, ये हमारे साथ में ये सारा जो है ना कर्म का भोग होता है। तो भगवान ने देखा कि बहुत परेशान है कर्मों से, तो थोड़ी देर के लिए हाथ उठा दिया स्टॉप। तो सारे जो भोगप्रद कर्म हैं, जागृत स्वप्न के भोग देने वाले जो कर्म हैं, वो कर्म रुक जाती है, भोग देना बंद कर देता है। तब उसको सुषुप्ति की अनुभूति होती है, और उस सुषुप्ति में ये सब विलीन जो हो जाता है ना, उसका बड़ा आनंद होता है। तो वो आनंद कहां से आया?
आनंद आया कहां से? किसी विषय से तो आया नहीं, विषय तो है ही नहीं, वहां ज्ञेय पदार्थ नहीं है, बल्कि ज्ञान भी नहीं है, ज्ञाता भी नहीं है एक प्रकार से, माने जो सोपाधिक ज्ञाता है, अंतःकरण युक्त जो ज्ञाता है वो भी नहीं है, ज्ञाता अपने को भी खो दिया। तो इसलिए मानना पड़ता है कि वो जो है, जो सोया हुआ सत्ता है ना, जो सुषुप्त सत्ता है, माने आप, व्यक्ति सत्ता, उसी का आनंद का अनुभव हो रहा है। अब उसका विश्लेषण कल करेंगे, आज तो समय हो गया। तो सुषुप्ति को माने सस्ते में मत लीजिए महाराज। अगर खास करके आप वेदांत के साधक है, आत्मा को, ब्रह्म को, आनंद को प्राप्त करना चाहते, तो सुषुप्ति को गंभीरता से, क्योंकि डेली आप सोते हैं, समाधि तो नहीं लगा सकते डेली, लेकिन डेली आप सोते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो गहरी नींद से उठ करके विचार करना चाहिए, मैं कहाँ था, क्या था वहां पर। तो बड़ा रहस्य आपके हाथ में लग सकता है, जीवन बदलने वाली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।